आप में से कितने सारे स्टूडेंट हैं जो हर संडे या वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? 0। यानी कि आप मॉक टेस्ट तो लगाते हो लेकिन उसका इम्प्रूवमेंट आपको कुछ नहीं दिखता। तो प्रॉब्लम मॉक टेस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है उसे लगाने के तरीके में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे लगाना है। मैं वीकली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि 7 दिन आपको कैसे कैसे मॉक लगाना है और किस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका पैसिव प्रिपरेशन भाई शिवम भाई में। मैं शिवम, मैं भी यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं जैसा आज हूँ, जैसा तैयारी कर रहा हूँ, जैसे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वैसा मैं भी पहले नहीं था। मैं भी वही गलती करता था जो आप आज गलती करते हो। मैं भी पहले मॉक टेस्ट तो देता था, लेकिन उसको स्टेप वाइज स्टेप समझ नहीं पाता था कि मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, क्या चीज़ है जो अवॉइड करने चाहिए, क्या चीज़ है जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसी गलती की वजह से मैं बार बार फेल होता रहा। और जब मैं इस चीज़ को सुधारा तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आने लगे थे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप वाइज स्टेप मॉक टेस्ट लगाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। स्टेप 1, एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाओ। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जैसा परीक्षा देने जाते हो, जैसे टेबल पे कुछ भी नहीं होता, केवल एक पेपर होता है, एडमिट कार्ड होता है आपका, और आपका सीधे आंसर शीट जिसको भरना होता है, गोला भरना होता है। या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो तो केवल पेन और आपका रफ शीट होती है। ऐसा ही आपको अपने पूरे जहाँ पे टेबल पे आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे किसी भी अन्य तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, केवल आपके पेन और वो रफ कॉपी के अलावा। या फिर यदि आप वो पेपर दे रहे हो जिसमें जो किताब से आप दे रहे हो, अगर ऑफलाइन दे रहे हो तो वो किताब होनी चाहिए। इसमें आप यदि आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम देने से पहले यानी मॉक टेस्ट देने से पहले घर वाले को बोल दो कि मुझे इस बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। जब भी मॉक टेस्ट लगाते हो स्टॉप वॉच या टाइमर को सेट करके लगाओ। जितने देर का टाइमिंग होता है उससे 1 मिनट या 2 मिनट पहले का टाइमर लगा दो, ताकि 2 मिनट पहले सब कुछ सबमिट कर दो। सबसे पहले पूरे टेस्ट में जो भी आपको आंसर आ रहे हैं, मतलब तुरंत आ रहे हैं, सबसे ईजी वाले हैं, उनको सबसे पहले करना है, पूरे कर लेना है। जितना जल्दी हो सके उतना सबसे पहले जो इजी वाले हैं उनको करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपको आ तो रहे हैं लेकिन थोड़े कठिन बन रहे हैं, लेकिन आपको आ रहे हैं क्वेश्चन, उनको सेकेंड स्टेप में पूरा करना है। थर्ड स्टेप में आपको लास्ट के जो 20 से 25 मिनट टाइम बचते हैं उसमें आप मेहनत करके उस जो हार्ड क्वेश्चन है उनमें से ऑप्शन एलिमिनेट करके, और जो आपको 50-50 के चांस हो जाएंगे उसमें आप लगा सकते हो। जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है उसको तो रामबाण है कि वो आप किसी भी लगा दो, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करके वो लास्ट टाइम में। तो इस तरह से आप टाइम को फिक्स करके, और मैथ और रीजनिंग के टाइम को फिक्स कर लो कि मुझे 25 मिनट या 30 मिनट मैथ में या रीजनिंग में देना है, तो उस टाइम पे आपको देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सब्जेक्ट को मैनेज कर लेंगे, लेकिन इसमें इतना समय देगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो स्कोर बढ़ाते हैं वो कोई भी अदर सब्जेक्ट आपकी स्कोर नहीं बढ़ा सकता। ये आपके सॉलिड नंबर होते हैं, कोई भी कटने की गुंजाइश नहीं। स्टेप 3, सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है एनालिसिस। यदि आप मॉक टेस्ट को लगा रहे हो तो आपको एनालिसिस करके ही सफलता मिलेगी। ये बात लिख लो कहीं नोट्स पे। यानी यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट से ज़्यादा आपको टाइम एनालिसिस में देना है। यदि आपका 1 घंटे का मॉक हो, 2 घंटे का मॉक हो, फिर भी आपको पूरे 2 से 4 घंटे के बीच में एक मॉक को एनालिसिस करने में टाइम बिताना चाहिए। पेपर के बाद 2 से 3 घंटे ऐसे होने चाहिए जो आप उसके अलग अलग क्वेश्चन को, जो वीक एरिया हैं, जो गलत हुए हैं क्वेश्चन, उनको देखो, उनको समझो, उनको नोट डाउन करो, और जो जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा हो उसको ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में हमको ज़्यादा समय लग रहा है, इसको कहाँ पे मैंने इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ट्रिक से इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको जल्दी में लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। रॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं उनको एक बार सॉल्व करो और उनको लिख करके सॉल्व करो। आंसर देख कर ही सॉल्व करो, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं। एनालिसिस के बिना टेस्ट यानी टाइम वेस्ट, ये बात याद रखनी। स्टेप नंबर 4, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनकी एक अलग से नोटबुक बनाओ। जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सबको राइट डाउन करो और उनके सॉल्यूशन नीचे लिखो, चाहे वो 3 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए। यही वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बाकी लोगों से आपको बेहतर बनाएंगे। इन चीज़ को अपने दिमाग में जरूर रख के मॉक टेस्ट को लगाएं।
उस कॉपी का नोट नाम रखो मिस्टेक बुक, और हफ्ते के लास्ट में उस नोट्स को एक बार जरूर रिवाइज करो, जिससे आपने जो गलतियां की हो उसमें दोबारा गलती ना हो और आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे, यानी आपके दूसरी स्टेप क्या करने हैं। आपको हर हफ्ते में एक तो मॉक लगाना कंपलसरी है। मॉक एक लगाएं, जो फ्राइडे, सैटरडे या संडे किसी भी एक दिन को आप चूज कर लें। मेरे हिसाब से अगर सैटरडे या संडे मॉक आता है, संडे को मॉक लगाएं तो वो बेहतर होगा। 7 दिन में आपको मिनी मॉक लगाने होते हैं, यानी आप बुक से या फिर नोट से किसी से भी आप मिनी मॉक अपने हिसाब से लगा सकते हो। यानी मंडे को आप क्वेश्चन सॉल्व करो, से 50 क्वेश्चन आपको मैथ के करने हैं, ट्यूसडे को आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, वेडनेसडे को आपको 50 से 100 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के करने हैं, अगले दिन ऐसे ही हिस्ट्री के करने हैं, फिर ज्योग्राफी के करने हैं, फिर सिविक्स के करने हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के करने हैं। ऐसे ही कर करके 7 दिन में अपना वो एक शेड्यूल बना लो कि इस दिन मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी पढ़ाई के बाद आपको ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने होंगे। इससे देखना आपके 7 दिन में सभी सब्जेक्ट आपको एक बार नज़र से गुजर जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन आपका प्रोग्रेस स्टार्ट हो। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर कि कौन जो स्टूडेंट हैं वो कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिससे आपके टेस्ट में ज़्यादा कम नंबर आने लगते हैं। तो एक बात याद रखने, उनका सबसे बड़ा काम होता है कि बस टेस्ट लगाना। जो कॉमन मिस्टेक उनकी होती है वो केवल और केवल टेस्ट लगाते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो उस टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है यदि आप उसका एनालिसिस नहीं करते हो। सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करना, यदि आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो जो सेम गलतियां पिछली बार क्यों, मान लेते हैं आपने चैप्टर पढ़ा, आपने वो मैथ का कोई टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ा, उस टाइम एंड वर्क का चैप्टर आपसे गलत हुआ तो आप फिर उसी गलती को अगले वाले मॉक में लगा रहे हो। आपने हिंदी पढ़ा, संधि के क्वेश्चन गलत हुए, आप फिर उसी संधि को फिर अगले वाले भी संधि में गलत कर रहे हो। तो इससे इंप्रूवमेंट कहाँ हो रही है, आप उसी क्वेश्चन को रिपीट कर करके उसी गलती को बार बार कर रहे हो। एक अगला जो मिस्टेक है कि एक ही सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम लगाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। मान लेते हैं आपको मैथ आ रही है अच्छे से, तो आप मैथ को ही पूरा समय दे करके पूरा टाइम ही वेस्ट कर दे रहे हो, जिससे बाकी सब्जेक्ट आपके कम हो जा रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली है। और एक बात और, जो आप लगाते हो उसका स्कोर का कंपेयर करो। जैसे आपने पहले कितना स्कोर किया, इस समय कितना स्कोर किया, पिछली बार कितना किया। एक नोट बनाओ जिसमें डेट के साथ लिखो कि मैंने इतना इतना स्कोर किया है और इतनी गलतियां हमारी इसमें आई। मॉक टेस्ट ही आपको असली रास्ता दिखाता है, असली मंजिल पर लेकर जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मॉक टेस्ट डेली लगाने से नहीं होगा। जब तक आप मॉक टेस्ट में एनालिसिस नहीं करते हो तब तक इस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मॉक टेस्ट में यही चीज़ है, टॉपर वो नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए, टॉपर वो बंदा है जो मॉक टेस्ट को लगाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करे, वही टॉपर बनता है। तो आप अपने वीक एरिया पे ध्यान रखिए कि वीक स्ट्रेटजी कौन कौन से एरिया में मैं कमज़ोर हूँ, किस किस एरिया में मैं अच्छा हूँ, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे। आप विद इन 1 मंथ, 1 महीने में आप बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। तो ये रही वीडियो। अगर आप इस तरीके से अगर फॉलो करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है आप कुछ ही दिनों में अपने लगभग 20 से 25% मात्र महीने में ही परसेंटाइल जंप मार जाएंगे। मैथ के ऊपर 4 वीडियो 4 स्टेप में बना रहा हूं, उस वीडियो को देखना ना भूलना। नीचे कमेंट करना कि मैथ इंप्रूव कैसे करने, इसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो नीचे लिखो वीडियो चाहिए भैया, वीडियो चाहिए, ये आप कमेंट कर सकते हो। और यदि आपने पहले से हमारी और सारी पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने पॉलिटी की वीडियो लगा दी है, पॉलिटी की वीडियो देख सकते हो आप। मैथ की बुक से किस बुक से सॉल्व करें, किससे आप टीचर से पढ़ें, वो भी वीडियो यहाँ पे लगा दी है, आप जाकर के यहाँ से देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।